नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम आज अध्याय नंबर 10 ऊंचाई और दूरी पर आधारित है, जिसके प्रश्नावली नंबर 1 में हम उदाहरण नंबर 6, 10 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इनमें से दो आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा जिसे आप समझने के बाद आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये है उदाहरण नंबर 10 जैसा लिखा हूं, यानी उदाहरण नंबर 10 नहीं, ये उदाहरण नंबर 10 आपका 19 के तीनों सेट में यानी ए बी सी में 6 अंकों में आया था। जबकि ये जो प्रश्न आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रश्न जो है 2018 का ए बी सी तीनों सेट में 6 अंकों में आ चुका है। ये प्रश्न विदाउट था, जो आपकी बुक में नहीं था उसको दिया गया है सेट करके। जबकि ये 10वां प्रश्न आपके बुक में है, जिसे पढ़कर आप इसी टाइप से हैं तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। पहले जो प्रश्नों में दिया रहेगा उसको अच्छे से समझना, समझने के बाद चित्र बनाना, क्योंकि प्रश्न में आपके पास चित्र नहीं दिया रहेगा। अगर आप चित्र बना लिए तो आसानी से हल कर सकते हैं, अगर चित्र नहीं बना तो बेहद मुश्किल जाएगा, आप बना ही नहीं पाओगे। चलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, हल करते हैं। देखिए, किसी मीनार के शिखर का धरातल यानी धरती से, जमीन से, भूमि से किसी बिंदु यानी कोई एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है। ठीक है, एक क्या है, मीनार है, और मीनार का पाद बिंदु जो है धरातल पर रहेगा। तो धरातल पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 30 अंश का। आगे क्या कहता है, अब उस बिंदु से आदमी कुछ दूर हटेगा, यदि मीनार की दिशा में वो आगे जाता है उस बिंदु से, और कितना दूरी जाता है, 20 मीटर की दूरी चलता है वो, और चलने के बाद पुनः शिखर को यानी मीनार की शिखर को देखता है तो उस जगह से 45 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। यानी अब देखो चित्र बनाते हैं। ठीक है, चित्र क्या दिया है, एक मीनार है। चलिए ये हमारे पास एक मीनार हुआ, मान लीजिए ए बी, एक क्या है, मीनार है, और इसी ए बी की ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मान लीजिए इसकी पाद बिंदु से ये हमारे पास एक धरातल है, जमीन है, इसके ये इस बिंदु पर मान लीजिए, चलिए हम लेके चलते हैं कि इस बिंदु पर यानी सी बिंदु पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब यहां पे खड़ा होकर वो किसको देखता है, मीनार के शिखर को यानी चोटी को देखता है। तो देखने पर कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का। तो बना देते हैं 30 अंश का कोण। ये इनको देखा, यहां पे बना 30 अंश का कोण। ठीक, अब क्या कहता है, इस सी बिंदु से वो व्यक्ति जो है 20 मीटर दूर चलता है, यानी मीनार की ओर जाता है। ये 20 मीटर किधर गया, मीनार की ओर गया। जब वो 20 मीटर चलेगा तो कोई ना कोई बिंदु पे पहुंचेगा, मान लीजिए वो डी बिंदु पे पहुंचता है, और पहुंचने के बाद पुनः मीनार की चोटी को देखता है। अब यहां से जब वो देखता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, ये जब देखेगा तो यहां से 45 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है हमारे पास, इसकी ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर आपको चित्र में समझ आ जाए तो केयर कर लेना। याद रखना, कभी कभार होता क्या है, ये कोणों को लिखते समय आपको कंफ्यूजन होता है कि यहां पे 30 आएगा कि यहां पे 30 आएगा। तो याद रखना, ये आपका 90 अंश है। 90 अंश के नजदीक जो है ज्यादा अंश वाले कोण होंगे। ठीक है, 45 ज्यादा है इसलिए 45 जो इसके नजदीक होगा।
30 कम है, इसलिए इनसे दूर होगा। चलिए, अब जो यहां पे माने हैं उसी को हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माना कि एक मीनार ए बी है। माना कि एक मीनार क्या है, ए बी है। उसके बाद क्या बोलता है, मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु पर। अब वो बोलता है कि धरातल के किसी बिंदु पर, यहां से लिख लेते हैं, धरातल के एक बिंदु। कौन सी बिंदु पर वो शुरू में खड़ा है, सी से धरातल के एक बिंदु सी पर कितने अंश का उन्नयन कोण बनाता है, 30 अंश का। राइट, उन्नयन कोण कितने अंश का बनाता है, यानी कोण सी बराबर 30 अंश। उसके बाद क्या करता है, ये जो है मीनार के दिशा में 20 मीटर की दूरी तय करता है। अर्थात बिंदु सी से 20 मीटर, बिंदु सी से डी की दूरी लिख देता हूं, डी की दूरी, यानी बिंदु बी से डी की दूरी, अर्थात क्या, सी डी बराबर 20 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा। अब वो कहां पे पहुंच जाता है, डी पर। फिर डी पे पहुंचेगा तो क्या होगा, बिंदु डी से पुनः जो उन्नयन कोण बनेगा, वो उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनता है, डी बराबर 45 अंश का बनता है। ठीक है, अब क्या दिया है हमारे पास, हमको ये बोला है कि यहां तक तो हम पहुंच गए। मीनार की ऊंचाई हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार का नाम क्या है, और इसी ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कई बार इनको अगर मानना है तो मान सकते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर एच माना ऐसे करके, और इस वाले को भी हम चाहे तो क्या मान सकते हैं, एक्स या अदर चीज भी मान सकते हैं। अब अपने को करना क्या है, यहां पे देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज जो 45 के आधार पे बना हुआ ए बी डी, और दूसरा है ए बी सी। एक बार इसको लेंगे, दूसरे बार बड़े वाले को लेंगे, और उसी के आधार पे हल करके हम किसका मान ज्ञात करेंगे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज जिसका नाम क्या है, ए बी डी में कौन सा कोण, यानी कोण बी बराबर 90 अंश। अब अपने को करना क्या है, जो ज्ञात है उसको ऊपर, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर, यानी मीनार वाला जो है आपका ए बी उसको ऊपर, और जो ज्ञात है उसको क्या करना है, नीचे। लेकिन यहाँ पे दोनों ज्ञात नहीं है, ये तो ज्ञात करना है ऊपर लिख दें, लेकिन यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों में से कोई ज्ञात नहीं है। लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे में मान दिया है, यानी आधार वाले से रिलेटेड है, इसलिए हमको क्या लेके चलना पड़ेगा, बी डी। तो ऊपर में क्या लिखोगे, ए बी, बटे नीचे में क्या लिखोगे, बी डी, इज इक्वल टू, अगर आप देखो 45 अंश के सामने वाला ये लंब, और इधर जो बच गया ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार। तो इसमें क्या लिखोगे, लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार किसका है, 10 का, और कितने डिग्री का दिया है यहाँ पे, 45 डिग्री, तो लिख दो। अब क्या करेंगे, दोनों का मान नहीं मालूम है तो दोनों को लिखो, ए बी बटे बी डी इज इक्वल टू 10, 45 अंश का मान कितना होता है, 10 का पूरा मान देख लो, पहला का 0, दूसरा का 1 बटे वर्गमूल 3, तीसरा का 1, चौथा का वर्गमूल 3, और लास्ट का इन्फिनेटिव। तो पहले में 0 आ रहा है, दूसरे में 1 बटे वर्गमूल 3, और तीसरे में क्या 1, तीसरे में आता है 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1
तिर्यक गुना कर दो, ये नीचे से ऊपर एक के साथ गुना होकर BD होगा, यानी AB इज इक्वल टू BD, अर्थात ये दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ, दोनों इक्वल है। अब अपने को क्या करना है, दूसरा समकोण त्रिभुज लेना है। दूसरे समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में, बड़ा वाले AB और ये C, इसमें भी हमको वही पता चल रहा है, कोण B बराबर 90 अंश है। अब अपने को क्या करना है, जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर, अर्थात AB आपका ऊपर होगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों यानी B से लेकर C तक यानी BC, ये भी सेम है, ऊपर वाले लंब, नीचे वाले आधार, लंब बटे आधार यानी 10 कितने डिग्री का, 30 अंश, और 30 अंश का मान तो हम जानते हैं कितना आता है हमारे पास, 30 अंश का मान आता है 1/वर्गमूल 3। तो यहां पे मान लिख देते हैं, ऊपर में AB है, नीचे में देखिए BC जो है दो रेखाखंडों से मिलकर बना है, एक है CD और दूसरा है BD। तो इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CD प्लस BD इज इक्वल टू 30 अंश का मान यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा 1/वर्गमूल 3। ठीक, अब आप देखिए CD बराबर हमको मालूम है, CD के स्थान पे कितना लिखेंगे यहाँ पे 20, तो लिख देते हैं, ऊपर वाले सेम रहने दो AB, यहां पे क्या लिखेंगे 20 प्लस, हमको मालूम है कि BD के बराबर क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि BD और AB बराबर है, इसलिए यदि हम यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू AB, क्योंकि हमें AB का मान ज्ञात करना है, तो सब में AB आ जाए तो AB का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, यहां पे क्या हो जाएगा AB, दोनों AB हो गया, इज इक्वल टू 1/वर्गमूल 3। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना, ये नीचे से ऊपर एक के साथ तो सेम यही आएगा, और इसका गुना इधर तो AB वर्गमूल 3 होगा। तो चलिए लिख देते हैं, ये AB वर्गमूल 3 के साथ गुना तो वर्गमूल 3, ये वाला सेम हो जाएगा, एक के साथ गुना करने पर 20 धन AB। अब AB वाले को एक साइड कर देते हैं, जितना AB है इधर ले आऊं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये AB √3, ये प्लस है तो आके माइनस AB इज इक्वल टू उधर केवल और केवल 20 बचेगा। अब क्या करना है, इसमें कॉमन निकाल दो AB, ये उभयनिष्ठ निकला, बचा AB निकला तो √3 माइनस का चिन्ह, और AB में कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा 1 बराबर 20। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें AB का मान ज्ञात करना है तो AB को अकेला रखो, इसके साथ गुना है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएगा भाग, अर्थात 20/वर्गमूल 3 ऋण 1 यहां तक। अब इसको हम हल करेंगे, हल करने पर जो मान आएगा वो AB का मान आएगा, और वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो हल करके देखते हैं क्या आता है। हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, यहां पे जगह की जरूरत होगा, इस कारण से मैं थोड़ा साल्टेजी में लिखने का प्रयास कर रहा हूं, इधर यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां पे देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेय करने का तरीका आपको क्या बताया था, एक बार तो इनको सेम लिखना है, कोई बदलाव नहीं करना है, ये लिख दिए। यहां पे गुना करना है, और गुना करते समय आपको ध्यान देना है, इसी का गुना करना है, बशर्ते बीच के चिन्ह को बदल देना है। यहाँ पे माइनस चिन्ह है, वो प्लस होकर ऊपर और नीचे में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 धन 1। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं अपन, क्या करते हैं, गुना करेंगे ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से, ऊपर से गुना करेंगे 20 का गुना होगा आपके पास वर्गमूल 3 धन 1 के साथ, ये गुना का चिन्ह हटाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब यहाँ पे देखो, ऊपर नीचे में दोनों में, हर में एक बार प्लस में है एक बार माइनस, तो हमारा जो प्रसिद्ध फार्मूला है कौन सा वाले, ये है अपने पास, यहां पे लिख देता हूं मैं फार्मूले को। एक पुस्तक में ए ऋण बी और दूसरे में ए धन बी हो तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले का उपयोग यहां पे क्या होगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए नीचे में ए के जगह में वर्गमूल 3 और बी के जगह में 1 है, तो ए का वर्ग यानी वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। ठीक, अब क्या होगा, ये 20 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 धन 1 की बटे वर्गमूल 3 का वर्ग, तो वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, कोष्टक हटेगा तो 1/2 गुनी 2 यानी कटेगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, जो अंदर में रहेगा वही आएगा, यानी यहां पे आएगा 3 और ऋण 1, तो 20 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 धन 1 की बटे 3 में 1 घटने पर बचेगा 2, कटाएंगे तो 2 1 कम 2 और 2 शून्यम शून्य, बचा क्या, वर्गमूल 3 धन 1। यही हमारे पास किसका मान आया, ये हमारे पास आया ए बी का मान। किसका मान आया, ए बी का मान। ये तो उत्तर में जो हम क्वेश्चन मार्क लगाए उसी को लेंगे। कहां पे लगाएं, यहां पे मीनार की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है तो यहीं पे लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 धन 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं रखा है। आपको करना क्या है, एक बार 45 डिग्री से रिलेटेड समकोण लेना है, दूसरे बार 30 डिग्री से रिलेटेड समकोण लेना है, दोनों को हल करना है। आपका टारगेट जो ज्ञात करना है उसे याद रखना है, ऊपर की ओर रखोगे और हल ऐसे करोगे कि केवल और केवल अंत में वही बचे और उसी का मान ज्ञात हो। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब एक और प्रश्न हम देखेंगे। इसमें क्या हुआ है, जो उदाहरण नंबर 10 में आपके जो बुक में है उसी के अनुरूप बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। 10 में क्या दिया है, ये आपके पास 30 अंश सेम रहेगा, 45 अंश की जगह में आपके पास 60 अंश हो जाएगा, और 20 मीटर चलने के बजाय वो चलेगा 30 मीटर। कितने मीटर चलेगा, 30 मीटर। उदाहरण में आपके पास स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, और जब हल करोगे तो आपके पास उत्तर आएगा कितना, 15 वर्गमूल 3 मीटर आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्नों को पहले पढ़ते हैं और चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु स्थित है, एक आधार से बी दूरी पर और दूसरा आधार से ए दूरी पर। अब क्या बोलता है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कौन सा कोण है, पूरक कोण। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होता है। अब आप देखिए कैसे इनको हल करना है। पहले चित्र बनाएंगे। क्या बोला है, एक मीनार। चलिए एक मीनार बना लेते हैं। ये AB एक मीनार है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मीनार के आधार अर्थात बी से क्या बोल रहा है, एक सरल रेखा, यानी एक प्रकार से धरातल पर जमीन से ऐसे सरल रेखा बनेगा। अब बोल रहा है कि यहां से ए दूरी पर मान लीजिए
ए दूरी चलने पर वो पहुंचता है यहां पे, राइट, ए इकाई। तो मान लीजिए वो सी बिंदु पे पहुंचता है। कौन सी बिंदु पर? सी। अब यहां से बी दूरी पर, कितने दूरी पर? बी दूरी पर, ये दूरी पर डी बिंदु हमको प्राप्त होता है। ए दूरी से सी बिंदु पे पहुंचता है। अगर बी तक पहुंचता है तो कहां पे पहुंच जाता है? डी बिंदु पे पहुंच जाता है। अब क्या करता है, यहां से जो कोण बनाता है, एक कोण बनाएगा आपका सी से और एक कोण बनाएगा डी से। चलिए कोण को बना देते हैं, ये ए से और ये सी से। तो ये जो कोण बनता है वो पूरक कोण होता है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरक कोण होता क्या है, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न पढ़े थे उसमें अंश के रूप में मान दिया था और यहाँ पे पूरक कोण बता दिया है। तो आपको याद रखना है पूरक कोण क्या है। यहीं पे समझा रहा हूं, फिर मिटा दूंगा मैं। पूरक कोण, पूरक कोण में दो कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? दो कोण। मान लीजिए मैं लेके चलूं, एक कोण मान लीजिए सी है और दूसरा कोण डी है, तो दोनों का योग जो है 90 अंश होता है। कितने अंश होता है? 90 अंश। अब मान लीजिए एक कोण को यदि हम थीटा मान लेते हैं, ये वाले को हम क्या मान लेते हैं? मान लीजिए थीटा, राइट। तो यदि हम डी का मान ज्ञात करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? डी को अकेला रखो। थीटा प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस, यानी 90 माइनस थीटा। तो ये वाले कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 ऋण थीटा। यही कहलाता है पूरक कोण। यदि ये समझ में आपको आ गया तो इधर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो माना कि मानना है उसमें आ जाते हैं, तो क्या लिखेंगे? माना कि, माना कि क्या पूछा है? एक मीनार, मीनार के बारे में दिया है और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। माना कि एक मीनार, मीनार ए बी है। एक मीनार क्या है? ए बी है। अब क्या बोल रहा है? मीनार के आधार से, मीनार के आधार बोले तो बी, जिसके आधार से, जिसके आधार से कितने दूरी पर? ए और बी दूरी पर, ए और बी दूरी पर दो बिंदु, दो बिंदु, ए और बी दूरी पर दो बिंदु सी और डी, सी और डी है। ये हो गया माना कि माने हैं। अब क्या बोल रहा है? जो जो मान हमारे पास दिया है अगर उसको लिखना चाहे तो आप लिख लो। कैसे लिखना है? यानी बी से सी की दूरी अर्थात बी सी इज इक्वल टू ए, साथ ही साथ बी से डी की दूरी तो बी डी इज इक्वल टू स्मॉल बी। और जो कोण दिया है उसको अगर लिखना है तो कोण को भी लिख दो, क्योंकि मैंने यहां पे इनको समझा दिया। कोण बोले तो पूरा अगर लिखना है तो पूरा, शॉर्टकट में लिखना है तो शॉर्टकट। कोण सी बराबर थीटा, कोण सी बराबर थीटा, तो पूरक कोण, पूरक कोण अर्थात कोण डी बराबर 90 माइनस थीटा। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अर्थात एक कोण क्या है? थीटा लिए है। अब इस थीटा का पूरक कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण डी का मान अर्थात 90 माइनस थीटा, जिसको मैं यहां पे आपको समझाया हूं, राइट। अब देखिए जो लिखना था वो हम लिख दिए। दो कोणों का मान भी हमें ज्ञात हो गया और ये मीनार के आधार से रिलेटेड है तो ये 90 अंश, थीटा वाले के सामने वाले ये लंब होगा और ये वाले आपका कर्ण होगा और नीचे वाले आपका क्या होगा? आधार होगा, ठीक है। अब देखिए फिर जैसे पिछले प्रश्न में लिए थे, एक बार ये वाला, दूसरे बार बड़ा वाला समकोण।
और हमें क्या करना है, ये जो मीनार दी गई है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। किस रूप में ज्ञात करना है, रूट ए बी के रूप में सिद्ध करके लाना है। तो उसको भी लिख दो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, ये कैपिटल ए बी है तो रूट में स्मॉल ए बी है। अब आप देखो, पहला बड़ा वाला समकोण लो, यहां पे लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। अब अपने को करना क्या है, अपने को क्या करना है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर और जो ज्ञात है उसको नीचे। ऊपर में क्या आ जाएगा, ए बी बटे नीचे में क्या आ जाएगा, बी सी। ए बी क्या है, लंब, बी सी क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार बोले तो क्या, टेन। टेन कितने डिग्री, थीटा, टेन थीटा, राइट। अब इसका तो मान नहीं रखा जा सकता तो सेम लिखेंगे, ये ए बी तो ए बी और बी सी का मान कितना है, ए स्मॉल ए, तो ए लिखो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तिर्यक गुना कर दो, ये नीचे से ऊपर टेन थीटा के साथ गुना होगा, यानी ए बी इज इक्वल टू ए इंटू टेन थीटा होगा। ये किसका मान आया हमारे पास, ए बी का मान आया। अगर देना है तो नाम समीकरण नंबर 1 दे दो। अब क्या करना है, देखिए इस वाले समकोण त्रिभुज को लेंगे, नाम क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कोण बी बराबर 90 अंश। अब क्या करना है, जो ज्ञात है तो मीनार की ऊंचाई इसको ऊपर लिखो, ए बी बटे जो ज्ञात करना है अर्थात क्या, जो ज्ञात है वो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी लंब है बटे नीचे में क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार के रूप में टेन क्या रहेगा, यहां पे 90 माइनस थीटा रहेगा, ये 90 माइनस थीटा। अब आप देखो यहां तक तो हम पहुंच गए, अब इधर आते हैं। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, ये ए बी तो ए बी ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव हमको नहीं करना है। और बी डी के जगह में क्या लिखेंगे, स्मॉल बी इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या आएगा, फॉर्मूले से हमको पता है चूंकि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। ठीक, अब ये तिर्यक गुना से उधर जाके क्या हो जाएगा, ये ए बी बचेगा, बी का गुना कॉट थीटा के साथ तो बी इंटू कॉट थीटा। यहां पे भी बी का मान आया, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, अब हमको लाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, इसको भी देख लो, ए बी इधर भी है, इधर भी ए बी है, एक में समीकरण 2 में भी ए बी है, ए बी का ही मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे रूट है, रूट को इधर लाओगे तो वर्ग होता है, वर्ग हो रहा है, यानी स्पष्ट हमको पता चल रहा है कि ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो ए बी गुणित ए बी यानी ए बी का वर्ग आएगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 गुणित 2 से समीकरण 1 और 2 को गुना कर दें। लेफ्ट हैंड साइड से गुना होगा, राइट हैंड साइड से गुना होगा। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है, इसलिए ए बी गुणित ए बी। राइट साइड में क्या है, पहला वाले में a इंटू टेन थीटा, दूसरे वाले में क्या है, गुणित b इंटू कॉट थीटा। अब आप देखिए ये दोनों गुना होकर ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ये वाले का मान a और b को अलग रख लो, इधर बचा टेन थीटा इंटू इधर बचा कॉट थीटा।
चूंकि हमको पता है, क्या पता है, कोई एक का विपरीत लिख दो, उल्टा। मान लीजिए टेन थीटा का व्युत्क्रम लिखते हैं तो 1/cot थीटा होता है, तो इसके स्थान पे 1/cot थीटा लिख दो, ए बी इंटू 1/cot थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, मिटा देता हूं ये वाले हिस्से को, थोड़ा सा नजदीक में लिख गया। तो यहां पे क्या होगा, ए बी इंटू 1/cot थीटा इंटू cot थीटा, ये दोनों कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, ए बी किसका मान है, ए बी स्क्वायर। यहां पर भी क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर। अब ये वर्ग है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या बन जाता है, वर्गमूल, अर्थात ए बी इज इक्वल टू वर्गमूल स्मॉल ए बी। ठीक है, अब हमारे पास जो लाना था वो आ गया। ठीक है, क्या लाना था, मीनार की ऊंचाई, यहां पे लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू रूट स्मॉल ए इंटू बी, यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। राइट, विश्वास करता हूं कि ये जो 3 प्रश्न, अगर एक और एक्स्ट्रा लेके चले तो 4 प्रश्न, चारों में से एक मैं जो पेपर में आया था उसको समझाया था, और आपको कौन सा वाले समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो बचा 2, उदाहरण 6 और उदाहरण 10। आप लोग बनाने का प्रयास करना, नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स करके बताना कि सर इनका भी वीडियो बनाइए, तो हम बना के जरूर डाल देंगे। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।